दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 46% डीएडीआर की ताजा अपडेट के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझने वाले हैं कि अब यहां से दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैसे 3 बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 46% डीएडीआर की बात करें तो आप लोगों को याद होगा परसों 28 नवंबर को इस वीडियो में आप लोगों को साफ साफ बताया था कि इलेक्शन कमीशन से अनुमति मिलने के बाद अब सीएम बघेल के द्वारा डीए फाइल में हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। इसलिए जानकारों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा भी साफ साफ कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही 46% डीएडीआर मिल सकता है। इसी मुद्दे को लेकर आज कुछ और लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने अपने सोर्सेस से पता लगा के साफ साफ बताया कि साहू जी आपकी खबर बिल्कुल सही है, सच में सीएम बघेल 3 दिसंबर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए अब 3 दिसंबर के बाद ही डीएडीआर संभव है। इसलिए दोस्तों अब यहां से पूरी तरह से साफ हो चुका है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 3 दिसंबर के बाद ही डीएडीआर मिल सकता है। और इसके 3 बड़े नुकसान कैसे होगा उसको मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के 46% डीएडीआर की बात करें तो देखिए दोस्तों इसको भी आप लोगों को एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि एमपी सरकार के द्वारा यानी कि प्रशासन के द्वारा पहले इलेक्शन कमीशन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वोटिंग करीब होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने अनुमति देने से साफ मना कर दिया था। उसके बाद फिर से अनुमति के लिए पत्र भेजा गया था, उसको भी अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अनुमति नहीं दी है। उसी को लेकर आज कुछ प्रिंट मीडिया में खबरें प्रकाशित किया गया है मध्य प्रदेश से, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि एमपी से दोबारा डीएडीआर वृद्धि के अनुमति के लिए पत्र भेजा गया था, जिसको अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अनुमति नहीं दी है। और चूंकि अब एमपी में कर्मचारियों का कोषालय में जो है वो वेतन बिल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सामने में 3 दिसंबर को एमपी से भी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, ऐसे में अब यहां से पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 3 दिसंबर के बाद ही 46% डीएडीआर मिल सकता है, उससे पहले अभी कोई उम्मीद नहीं है। अब दोस्तों यहां से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को कैसे 3 बड़े नुकसान होने वाले हैं उसे भी आप अच्छे से आगे समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो चूंकि दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2023 से 46% डीएडीआर जो है वो कायदे से मिलना था, लेकिन वो 1 जुलाई से ना मिलके अब जनवरी या फिर फरवरी 2024 को ही मिलेगा। ऐसे में दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे 6 से 7 महीने के एरियर्स का नुकसान होना तय है, यानी कि 6 महीने के एरियर्स का भारी नुकसान होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर दोनों राज्यों के बुजुर्ग और पेंशनर्स को और भारी नुकसान होगा। कैसे, तो इसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों इस समय के अपडेट के मुताबिक अगर सीजी और एमपी के कर्मचारियों को जनवरी या फिर फरवरी 2024 में 46% डीए मिलेगा तो उसके बाद दोनों राज्यों में पेंशनर्स के डीआर वृद्धि के लिए आपसी सहमति स्थापित किया जाएगा, ये आपको भी पता है। और इस प्रक्रिया में कम से कम आगे फिर 1 से 1.5 महीने का और समय लगेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्मचारियों को तो 6 महीने के एरियर्स का नुकसान होगा, लेकिन दोनों राज्यों के पेंशनर को 7 से 8 महीने के एरियर्स का नुकसान हो सकता है आगे। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीसरा सबसे बड़ा नुकसान कैसे होगा, इसे भी आप ध्यान से आपको समझना चाहिए। तो देखिए साथियों, अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित 46% डीएडीआर दे रही है और उसके बाद फिर उसको जनवरी 2024 में फिर से 4% डीएडीआर देना होगा, क्योंकि एक साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीएडीआर देने का नियम होता है। अब दोस्तों हम लोग बीते 4 सालों में देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हमेशा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी का डीएडीआर मार्च में होली के अवसर पर देती है, लेकिन दोस्तों अभी चूंकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उससे पहले मार्च में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा और मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर को आचार संहिता में फंसाने की मूर्खता को बिल्कुल नहीं करेगी और उससे पहले ही जनवरी अंत में या फिर फरवरी शुरुआत में ही 4% डीएडीआर आदेश जारी कर देगी। और दोस्तों जैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी का 4% डीएडीआर वृद्धि किया जाएगा, उसके साथ ही साथ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का 46% डीएडीआर बढ़कर सीधे 50% पहुंच जाएगा और उस स्थिति में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स का डीएडीआर 42% में ही लटका रहेगा। यानी कि उस स्थिति में ये दोनों राज्य केंद्र से सीधे 2 किस्त यानी कि 8% पीछे चले जाएंगे। और अगर कहीं गलती से सीजी में भूपेश सरकार और एमपी में शिवराज सरकार फिर से रिटर्न आ गए तो ये 8% का जो सर्कल है वो अगले 5 साल तक इसी प्रकार जारी रहेगा।
यानी कि यहां से अगले 5 सालों तक दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स हमेशा केंद्र से डीएडीआर के मामले में हमेशा पीछे ही रहेंगे और यही सबसे बड़ा नुकसान और चिंता वाली बात भी है। तो दोस्तों, इस समय के अपडेट के मुताबिक दोनों राज्य सरकारों की मूर्खता की वजह से अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 दिसंबर के बाद ही 46% डीएडीआर मिल सकता है और यहां से दोनों राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2-3 बड़े नुकसान होना तय है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के डीएडीआर से जुड़ी पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप मेरे बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।